Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nassar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज का हमारा सेशन है that is कांस्टेंट वॉल्यूम पंप. इससे पहले HPLC के ऊपर मेरे 3 सेशन मौजूद हैं. मेरे YouTube चैनल पे थंबनेल के ऊपर हर टॉपिक के पीछे एक नंबर लगा होता है. उस नंबर का मतलब होता है लेक्चर नंबर, यानी आज के सेशन पे जो 4 लगा हुआ है, 4 का मतलब है कि ये चौथा सेशन है HPLC के ऊपर. इससे पहले 3 सेशन HPLC पे आ चुके हैं. अगर आपने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में HPLC प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, उस पे जाकर आप बाकी सेशन देख सकते हैं. डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट एंड डू गिव योर फीडबैक. इस चैनल पे बहुत सारा मवाद केमिस्ट्री से रिलेटेड मौजूद है. स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही होती है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री पे भी सेशन बनाएं. स्टूडेंट ये सीक्वेंस वाइज इन पे मैं आऊँगा. ड्यू टू माई पर्सनल बिजीनेस मैं बहुत ज़्यादा सेशन आजकल अपलोड करने से कासर हूँ, क्योंकि मेरी PhD चल रही है और उसमें बहुत ज़्यादा वर्क होता है, जिसकी वजह से वीक के अंदर 2-3 सेशन एडवांस केमिस्ट्री के और 2-3 सेशन FSC केमिस्ट्री के अपलोड होते हैं. लेकिन जो मुझे टाइम मिलता रहेगा, इस पे आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री के सेशन भी आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेशन भी आएंगे, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री की सेशन अपलोड होते रहेंगे. और इस पे जो मटेरियल आएगा वो वर्ल्ड बेस्ट मटेरियल होगा. अब स्टूडेंट बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पंप. सबसे पहले हम बात यहां से स्टार्ट करते हैं कि व्हाई कांस्टेंट वॉल्यूम पंप. कांस्टेंट वॉल्यूम पंप की हमें जरूरत क्यों पड़ी? डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट प्रेशर पंप मोबाइल फेस को डिलीवर करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर पंप थ्रू आउट द एनालिसिस प्रोसीजर मोबाइल फेस को एक ही प्रेशर से डिलीवर कर रहे होते हैं. अगर एनालिसिस प्रोसेस के दौरान कॉलम में कोई ब्लॉकेज आ जाए तो प्रेशर वही रहेगा. अब आगे मोबाइल फेस को रेजिस्टेंस है, जब प्रेशर वही रहेगा तो उस रेजिस्टेंस की वजह से कम मोबाइल फेस फ्लो करेगा ऑन द कॉलम. तो हम कहते हैं सो एनी ब्लॉकेज इन द कॉलम कॉज फ्लक्चुएशन इन द फ्लो रेट. चूंकि प्रेशर वही है, अगर ब्लॉकेज नहीं होगा तो मोबाइल फेस ज्यादा स्पीड से जाएगा, अगर ब्लॉकेज होगी तो मोबाइल फेस स्लो स्पीड से जाएगा, चूंकि प्रेशर वही कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है. इसलिए हमारे पास क्या होता है, थ्रू आउट द जो एनालिसिस होता है उसमें थ्रू आउट द एनालिसिस में फ्लो रेट सेम नहीं रहती, यानी एनालिसिस बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता. इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कांस्टेंट वॉल्यूम पंप वर डेवलप. These pumps are widely used and allow the flow of constant volume of mobile phase throughout the experimental procedure. तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब एनालिसिस प्रोसीजर के दौरान कॉलम पे कोई ब्लॉकेज आ जाए तो फिर मोबाइल फेस की फ्लो रेट कांस्टेंट नहीं रहती, जिसकी वजह से हमारे पास क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिजल्ट अफेक्ट होते हैं. इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या होता है जी, हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पंप की जरूरत पड़ती है. कांस्टेंट वॉल्यूम पंप क्या करते हैं कि थ्रू आउट द एनालिसिस प्रोसीजर सेम वॉल्यूम डिलीवर करते हैं. अगर किसी वजह से कॉलम पे ब्लॉकेज आ जाए तो प्रेशर ऑटोमेटिक कम ज्यादा होकर वही वॉल्यूम डिलीवर करेगा ऑन द कॉलम. अगर ब्लॉकेज आ जाए प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम वही रहेगा. अगर किसी वजह से हमारे पास कॉलम पे ऐसे चैनल बन जाएं कि ज्यादा वॉल्यूम फ्लो होना शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिक प्रेशर कम हो जाएगा, सेम वॉल्यूम फ्लो करेगा थ्रू आउट द एनालिसिस प्रोसीजर. तो यही वजह है कि हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पंप की जरूरत पड़ी. डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम पंप की 2 मेन क्लासेस होती हैं.
एक को हम कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप और दूसरे को हम कहते हैं सिरेंजिंग पंप या सिरेंज पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप पे बात करेंगे पहले। रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होते हैं? रेसिप्रोकेट मीन अल्टरनेटिव। रेसिप्रोकेट मीन अल्टरनेटिव। ये नाम इन पंप को इसलिए दिया गया क्योंकि इनमें जो पिस्टन यूज होता है, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यानी अल्टरनेट। उसकी जो फॉरवर्ड मूवमेंट होती है वो अल्टरनेट टाइम पे होती है, फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड फिर फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड फिर फॉरवर्ड। रेसिप्रोकेट मीन अल्टरनेटिव। These pump are given the name because piston used in these pump move in forward and backward direction continuously. रेसिप्रोकेटिंग पंप फिर स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं सिंगल पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग पंप और दूसरे को कहते हैं डबल पिस्टन या डुअल पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो हम बात करेंगे सिंगल पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग पंप पे। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे। Schematic diagram of single piston reciprocating pump is shown here। ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। सिंगल पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग पंप कंसिस्ट ऑफ एलुएंट चेंबर। इसमें एलुएंट चेंबर होता है, ये वाला एलुएंट चेंबर। इलेक्ट्रिक मोटर, ये इलेक्ट्रिक मोटर है जो पिस्टन को मूव करती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सॉल्वेंट इनलेट, एलुएंट इनलेट, ये सॉल्वेंट इनलेट होता है, ठीक है। सॉल्वेंट इनलेट एंड कॉलम आउटलेट, ये कॉलम आउटलेट होता है जहां से मोबाइल फेस कॉलम की तरफ क्या करता है जी? मूव करता है जी। द एलुएंट इनलेट एंड कॉलम आउटलेट हैव चेक वाल्व, ये और ये चेक वाल्व हैं जो सिर्फ वन साइडेड फ्लो अलाउ करते हैं जी। ये सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है हमारे पास सिंगल पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग पंप की। यानी सिंगल पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग पंप के जो कंपोनेंट होते हैं, एलुएंट चेंबर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, पिस्टन होता है, एलुएंट इनलेट एंड कॉलम आउटलेट होता है। एलुएंट इनलेट से मोबाइल फेस एलुएंट चेंबर के अंदर आता है, जबकि कॉलम आउटलेट से मोबाइल फेस कॉलम के ऊपर मूव करता है विद सर्टेन प्रेशर। अब दो चेक वाल्व होते हैं, ये वाल्व वन साइडेड फ्लो अलाउ करते हैं। अब स्टूडेंट वर्किंग क्या है इसकी, ये किस तरह वर्क करता है? जब इस पंप की वर्किंग की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो पिस्टन होता है, इस पिस्टन को मोटर बैकवर्ड पुश करती है कि मोटर ड्रा द पिस्टन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये वाला पिस्टन पीछे आ जाता है। जब पिस्टन को मोटर पीछे ड्रा करती है, एज अ रिजल्ट क्या होता है? सक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। कहां पे जी? एलुएंट चेंबर में। जब सक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है एलुएंट चेंबर के अंदर तो क्या होता है? ये वाल्व ओपन हो जाता है, ये वाला वाल्व बंद हो जाता है। ये वाला वाल्व जब ओपन हो जाता है तो एलुएंट मूव करता है फ्रॉम एलुएंट रिजर्वायर इनटू द व्हाट? एलुएंट चेंबर, इनटू द एलुएंट चेंबर। एलुएंट चेंबर में आ जाता है। चूंकि चेक वाल्व प्लेस किया होता है इन द वे, बाय दिस एलुएंट कैन नॉट मूव टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी इस चेक वाल्व को इस तरह प्लेस किया होता है कि मोबाइल फेस एलुएंट रिजर्वायर से एलुएंट चेंबर में आएगा और फिर वो वापस नहीं जाएगा। दिस पोजीशन ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड सक्शन स्ट्रोक। इसको हम क्या कहते हैं जी? सक्शन स्ट्रोक। यानी ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक क्या होता है? मोबाइल फेस मूव करता है। कहां से मूव करता है? एलुएंट रिजर्वायर से। कहां पे? एलुएंट चेंबर में। एलुएंट चेंबर में मूव करता है। जब एलुएंट चेंबर फिल हो जाता है, आफ्टर द फिलिंग ऑफ एलुएंट चेंबर, ये मोटर पिस्टन को फॉरवर्ड पुश करती है। जब ये मोटर पिस्टन को फॉरवर्ड पुश करेगी, ये वाला वाल्व ओपन हो जाएगा, ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा। जब मोटर पिस्टन को पुश करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो एलुएंट मूव करेगा टुवर्ड्स कॉलम। एलुएंट मूव करेगा टुवर्ड्स कॉलम। दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं पंपिंग स्ट्रोक। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? पंपिंग स्ट्रोक। यानी ड्यूरिंग द पंपिंग स्ट्रोक एलुएंट मूव फ्रॉम एलुएंट चेंबर इनटू द कॉलम। ये स्टूडेंट आपका एमसीक्यू हो सकता है। जब मोटर पिस्टन को फॉरवर्ड पुश करेगी, यहां पे प्रेशर पड़ेगा, यहां पे मोबाइल फेस मूव करेगा टुवर्ड्स कॉलम। इस पोजीशन को हम पंपिंग स्ट्रोक कहते हैं। एज एलुएंट पास थ्रू
through the column only during the pumping stroke. As a result, pulsing effect is observed. पल्सिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, यानी हम फिर क्या करेंगे, फिर ये पंप फॉरवर्ड जब पुश होने के बाद ये पिस्टन को मोटर पीछे खींचेगी, यानी बैकवर्ड विड्रा करेगी, जिसकी वजह से सक्शन इफेक्ट लगेगा, फिर हमारे पास चेंबर फिल होगा, फिर मोटर फॉरवर्ड पुश करेगी पिस्टन को, फिर लून चेंबर से मोबाइल फेज मूव करेगा टुवर्ड्स कॉलम, यानी एक स्टॉक पे मोबाइल फेज कॉलम पे डिलीवर होगा और एक स्टॉक पे डिलीवर नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, पल्सेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। यही इस सिस्टम का डिसएडवांटेज है कि इस सिस्टम का जो डिसएडवांटेज ये है कि इस दौरान पल्सेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी स्मूथली कंटिन्यूसली मोबाइल फेज कॉलम पे डिलीवर नहीं हो रहा होता। इस सिस्टम का एडवांटेज क्या है? सिस्टम का एडवांटेज ये है कि बहुत हाई प्रेशर आप इस पंप के थ्रू आप डिलीवर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑन द मोबाइल फेज इन द अलाउड चेंबर, यानी आप मोबाइल फेज को ग्रेटर प्रेशर से भेज सकते हैं टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स कॉलम, और प्रेशर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी वजह से कॉलम में कोई ब्लॉकेज आई तो ऑटोमेटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कांस्टेंट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम चेंबर में फिल होगा वो सारे का सारा डिलीवर होगा। उसके लिए अगर कम प्रेशर रिक्वायर्ड है तो कम लगाएगा, पिस्टन अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा लगाएगा। मतलब ये हुआ कि थ्रू आउट द एनालिसिस प्रोसीजर कांस्टेंट वॉल्यूम फ्लो करेगा ऑन द कॉलम। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था पहली टाइप का रेसिप्रोकेटिंग पंप, जिसको हमने नाम दिया सिंगल पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग पंप। अगर आपको किसी जगह पे कन्फ्यूजन हो, मेरा नंबर मौजूद है इस वीडियो पे, आप व्हाट्सएप पे उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये मेरा डबल पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग पंप पे आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।